ठीक है सर। हमारे साथ आरिश सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। आरिश जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। आरिश जी, हलाल को लेकर जिस तरीके से सियासत गरमाई हुई है, सरकार कह रही है कि FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जहां पर सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक परीक्षण करने के बाद ही प्रमाणिकता दी जाती है। लेकिन हलाल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय के लिए ही कहीं ना कहीं जो है सर्टिफाइड कर रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं बाजार भी प्रभावित हो रहा है, व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, लोग बट रहे हैं। देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं यहीं से ही अपनी बात जोड़ूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये एक पूरे प्रोपेगेंडे के साथ इस काम को करने का काम किया है कि किस प्रकार से मुसलमान समाज को टारगेट किया जाए। ये यूपी के विकास के लिए नहीं सोचे गए कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की गंगा किस तरह बहाई जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवेज कैसे निकाले जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चों की शिक्षा का स्तर किस तरह से अच्छा हो, उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं का सम्मान किस तरह हो, महिलाओं को संरक्षण किस तरह दिया जाए। ये वो बात नहीं सोचेंगे, बल्कि ये वो बात सोचेंगे कि हिंदू और मुसलमान के अंदर आपस में किस प्रकार से भेद किया जाए। 2017 के अंदर इनकी सरकार बनी, जब से और आज तक उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी और उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता विकास की तरफ देख रही है। जो यश भारती अवार्ड कलाकारों को मिलने का काम होता था, ये उन्होंने उनसे ये छीनने का काम कर दिया। लैपटॉप मिलते थे यूपी के बच्चों को, इन लोगों ने वो छीनने का काम कर दिया। 32 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। आज इसीलिए इन रीजनल पार्टियों ने और बीजेपी के लोगों ने उत्तर प्रदेश को बिल्कुल खस्ताहाल और बदहाल बनाने का काम कर दिया है। और अगर इसके लिए इनसे कोई लड़ रहा है मुख्य विपक्ष के तौर पर, तो सिर्फ दो पार्टियों वाली कांग्रेस पार्टी इनके सामने लड़ रही है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो और चाहे वो सड़क से लेकर के सदन तक हो। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारी प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी इन लोगों से हर प्रकार के ऊपर लड़ रही है। अब इन्होंने, जब इनकी रोटियां सिगनी बंद हो गई, तो इन लोगों ने हलाले के ऊपर एक नया विवाद शुरू कर दिया है। ये इन लोगों को जब याद आता है जब यूपी के अंदर इलेक्शन आते हैं। अब बताइए इसको हम किस प्रकार से देखते हैं। अब तो 2024 का चुनाव आ चुका है और 2024 के चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश भी और पूरा देश की जनता समझ चुकी है। टेरर फंडिंग के भी आरोप लग रहे हैं, टेरर फंडिंग के भी आरोप लग रहे हैं कि टेरर फंडिंग की जा रही है। क्या लग रहे हैं? टेरर फंडिंग के भी आरोप लग रहे हैं कि जो कंपनियां हैं विशेष, जो धीरे धीरे करके तमाम प्रोडक्ट में हलाल सर्टिफाइड दे रही हैं, हलाल सर्टिफिकेट दे रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टेरर फंडिंग पहुंचा रहे हैं। नहीं, आप मुझे ये बताइए, इस हिंदुस्तान को आजाद हुए आज 75 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, क्या ये आने पहले सरकारों को ये नियम, ये एक्ट याद नहीं आए? ये मोदी जी या योगी जी को याद आ रहे हैं ये नियम एक्ट? ये बात ये नहीं है। ये लोग आदरणीय राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से और पूरी कांग्रेस पार्टी से और उनकी नीतियों से घबरा चुके हैं। अब ये लोग हमेशा की तरह यही चाहते हैं कि किस प्रकार से एक नए मामले में मुसलमानों को फंसाया जाए, कभी हलाले के ऊपर। हालांकि इन लोगों से अगर पूछा जाए, योगी जी आप जब उत्तर प्रदेश की जनता की रक्षा की बात करते हैं, तो हाथरस के अंदर, बलिया के अंदर किस प्रकार से आज तक उन लड़कियों को उनका हक नहीं मिल पाया है? बताइए आप मुझे। हाथरस के अंदर बिना रीति रिवाजों के साथ किस प्रकार से हमारी बेटी को अंतिम संस्कार कर दिया गया। आरिश जी देखिए, आरिश जी समस्या हलाल शब्द से नहीं है। हलाल शब्द देखिए शुद्धता से प्रमाणिकता रखता है कि ये पूरी चीज नियमों को ताक पर रखकर नियमों के आधार पर बनाई गई है, शुद्धता पूर्ण यहाँ पर परख बनाई गई है। लेकिन देखिए आरोप ये लग रहे हैं कि हलाल सर्टिफाइड चीजें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए बनाई गई है, जबकि FSSAI जो है प्रमाणिकता दे रही है तमाम प्रोडक्ट के आधार पर सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जैसे कि हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी बताया कि FSSAI में एक मौलाना को भी रखा गया है जो जरूरी आयते उलेमाए जो है प्रोडक्ट में पढ़ते हैं, जो आप लोगों को तमाम चीजें जरूरी होती हैं। लेकिन हलाल सिर्फ और सिर्फ विशेष वर्ग को ही प्रभावित कर रही है, यानी कि जो बाकी वर्ग का व्यापार है वो धीरे धीरे करके ठप हो रहा है। इस प्रकार के ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, अगर देखिए ये मुसलमानों के